हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके 2025 में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। आप सभी 30 के 30 प्रश्नों को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, तभी तो आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका बिल्कुल मोय मोय होने वाला है। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याद करते चलिएगा अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। पहला नंबर प्रश्न में करा है, फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन सा प्रथा उन्मूलन जैकोबिन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में एक था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दास प्रथा जो है इसका सामाजिक सुधारों में एक था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिए और याद करते चलिए। दूसरा नंबर प्रश्न में करा है, लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी माना जाता है। तो देखिए संविधान का तो होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। अगर आप लोकतांत्रिक शासन वाले देश भारत जैसे देख लीजिए, तो भारत में संविधान का कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आप भली भांति जानते होंगे। देखिए राजा का होना जरूरी नहीं है, युद्ध का भी होना जरूरी नहीं है, और अकाल का तो होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में करा है, प्रारंभिक से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिक के समूह के द्वारा किए जाने लगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद करते चलिए अगर आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में करा है, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है। गुडेम की पहाड़ियों में फैल गया था, तो वो गुडेम जो है भारत की किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। 5 नंबर प्रश्न में करा है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिबरे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो 5 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1994 में समाप्त कर दिया गया। कब क्या था, 1994 में समाप्त कर दिया था। लिबरेल को कब समाप्त किया गया था, 1994। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में करा है, भारत से अफीम की निर्यात कहाँ किया जाता है। भारत से जो है अफीम का निर्यात जो है कहाँ पर किया जाता है। तो इसका जो 6 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, चीन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में करा है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। तो देखिए वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया था, उसके बाद उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया था, उसके बाद वित्तीय स्थिति की सुरक्षित करने के लिए भी किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए याद करते चलिए एग्जाम में अगर आप गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में करा है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में जो है प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1830 में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1830। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए अगर आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में करा है, गुटेन वर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी। मतलब प्रिंटेड बुक जो है सबसे पहले कौन सा बुक प्रिंट किया गया था गुटेन वर्ग के द्वारा। तो याद रखिएगा बाइबल का सबसे पहले जो है प्रिंट आउट निकाला गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिए अगर आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में करा है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारत में जो है सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पुर्तगाली मिशनरी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी वायरल क्वेश्चन पेपर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी एग्जाम में जाकर बिल्कुल गर्दा मचा सकते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, निम्न में से कौन
दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल हाइड्रोजन देख लीजिए H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन में माने जाते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, मतलब वहाँ पे उपस्थित होता है परंतु उसका उपयोग जो है हम लोग नहीं किया रहते हैं, तो वे संसाधन किस प्रकार के संसाधन में माने जाते हैं। तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभावी संसाधन में। कौन सा संसाधन? संभावी, मतलब कभी उसका हम लोग संभाव्यता उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है, हमारे देश में निम्नलिखित में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में जो है कौन सा स्थान को जो है शीत मरुस्थल के रूप में हम लोग जानते हैं। तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख को जो है शीत मरुस्थल के रूप में हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है। मानसरोवर झील जो है किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा चीन के तिब्बत। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तिब्बत में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नागरिक व्यवस्था सामान्यतः रूप से विकास करेगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के जो मानना था वो क्या है, बहुउद्देश्य परियोजना के तहत जो भी है वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है विकास का एक रूप दे सकता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15 का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई। तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1987 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में किस प्रकार की कॉफी को पैदा किया जाता है जो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरेबिका जो है कॉफी है एक प्रकार का जो विश्व में विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है। मैग्नेटाइट खनिज की जो है विशेषता क्या होती है। तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। उसके बाद इसमें जो है 70% लोहांश होता है, मतलब लोहा होता है 70%। और सबसे इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय गुण जो है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नेटाइज खनिज के अंदर में क्या क्या पाया जाता है, याद रखिएगा यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। इसमें जो है 70% लोहा अंश पाया जाता है और इसमें सर्वोत्तम चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो ये तीनों गुण इसमें मैग्नेटाइट खनिज में होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मड़मुआ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है, सरकार को उदारदायी बनाने में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जनता, राष्ट्रपति और स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। तो याद रखिएगा 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय व्यवस्था में जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास आदेश नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में करा है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? फ्रांसीसी सरकार जो है करों में वृद्धि के लिए क्यों बाध्य हो गई थी? बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए भी कर रहे थे और सेना के रख रखाव के लिए भी उसका पैसा घट रहा था, इसी कारण करों में वृद्धि कर रहे थे, और राज दरबार और सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में करा है, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की स्वीकार की? तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांति समझौता। कौन सा समझौता? शांति समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा है, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता जो है आज व्यापक हो चली है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 24 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। राजनीतिक, धार्मिक और जातीय, ये तीनों जो है व्यापक रूप से विभिन्नता का एक रूप है। जैसे कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, तो ये दोनों के बीच विभिन्नता है, और राजनीतिक में भी विभिन्नता होने लगा और जाति में भी विभिन्नता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है ये एक बहुत ही आगे बढ़ गया है। व्यापक मतलब बहुत आगे बढ़ गया है, इसके बीच का जो दूरी है विभिन्नता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है, स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। कौन सा समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किसी प्रकार की वस्तु का कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से याद कर लीजिए, तभी तो आप एग्जाम में गर्दा मचा सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी तो आप एग्जाम में जाकर बिल्कुल गर्दा मचा सकते हैं। और भी आपको हम वायरल क्वेश्चन पेपर कराएंगे बाकी सब सब्जेक्ट का, तो बिल्कुल चैनल को के साथ जुड़ के रहिएगा। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। यह अंतिम प्रश्न है और बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। 30 का 30 प्रश्न आपको हम वायरल प्रश्न पत्र करवा रहे हैं। 30 प्रश्न में कड़ा है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 30 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 दिसंबर को। तो ये 30 प्रश्न था जो कि वायरल क्वेश्चन पेपर था, आपको हम करवा दिए। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो आप लोग गर्दा मचा पाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।